अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये बात कई लोगों को उम्मीद की उड़ान जैसी लगी। 2024 के आम चुनाव के नतीजों के ऐलान के कुछ दिन बाद और अपने बर्थडे से बस कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जब ये दावा किया तो कई लोग सोचने लगे, क्या वाकई वाराणसी के चुनाव मैदान में प्रियंका गांधी होती तो नतीजा कुछ और होता? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते? अब ऐसे सवालों के जवाब अगर मगर से तो मिलते नहीं। ठीक उसी समय यानी जून 2024 में सवाल राजनीतिक समीक्षक और लोगों का सियासी मूड भांपने वाले भी पूछ रहे थे, लेकिन पीएम मोदी और प्रियंका गांधी को लेकर नहीं, बल्कि पीएम मोदी और राहुल गांधी को लेकर। सीएसडीएस ने 2024 के आम चुनाव के नतीजे आने के ठीक बाद एक सर्वे कराया और दावा किया कि उत्तर प्रदेश में सर्वे में हिस्सा लेने वालों ने पीएम के चेहरे की पहली पसंद के तौर पर राहुल गांधी को चुना। सर्वे के अनुसार यूपी में 36% लोगों ने राहुल गांधी और 32% लोगों ने नरेंद्र मोदी को चुना। इस कहानी की अगली कड़ी अगस्त 2024 के आखिर में सामने आई। इस बार सीएसडीएस ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और पंजाब में भी राहुल गांधी पीएम मोदी के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पसंद है। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी को 35% तो पीएम मोदी को 27% लोगों ने अपनी पसंद बताया। केरल में राहुल गांधी 36% और पीएम मोदी 23% लोगों की पसंद बने। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के पक्ष में 34 तो पीएम मोदी के पक्ष में 30% लोग बताए गए। वहीं पंजाब में राहुल गांधी को 24% तो पीएम मोदी को 22% लोगों का समर्थन बताया गया। सर्वे के जरिए लोगों की पसंद कितनी सही मापी गई है, इसका अंदाजा भी कोई कैसे लगाता। कई लोग संसद में राहुल गांधी के भाषणों को यूट्यूब पर मिलने वाले व्यूज़ की गिनती से उनकी बढ़ती लोकप्रियता का दावा करते रहे। इस बीच हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, फिर महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में चुनाव हुए। हरियाणा में कांग्रेस जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही थी। राहुल गांधी समेत कांग्रेस का हर नेता सत्ता में वापसी का दावा कर रहा था, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए। जम्मू कश्मीर में सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगुवाई में बनी। बीजेपी बहुमत से दूर रह गई, लेकिन कांग्रेस के लिए नतीजे कुछ खास नहीं रहे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16 सीट जीत सकी, जबकि बीजेपी ने 132 सीटें जीती। झारखंड में इंडिया अलायंस की जीत हुई, लेकिन कांग्रेस से ज़्यादा श्रेय हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला। दिल्ली में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इन 5 राज्यों में विधानसभा की कुल 624 सीटें हैं। कांग्रेस ने इनमें से 328 पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 75 पर ही जीत दर्ज की। कई लोगों का दावा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता तो बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा संगठन और कार्यकर्ता नहीं है जो इसे भुना सकें। राहुल गांधी खुद अक्सर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की निष्ठा पर सवाल उठाते दिखते हैं। उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। आलोचकों का दावा है कि इंडिया अलायंस को लेकर भी राहुल गांधी ऐसे ही कंफ्यूजन में दिखते हैं। हरियाणा चुनाव के ठीक पहले मीडिया रिपोर्टों में लगातार दावा किया जा रहा था कि राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ करना चाहते हैं। वही राहुल गांधी दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को पानी पी पी कर कोस रहे थे। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। वैगन आर में आए, स्वेटर पहने, खंबे पे चढ़ गए, फिर खंबे से उतरे और सीधा शीश महल के अंदर गए। दिल्ली के चुनाव नतीजों के बाद दावा किया गया कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की वजह से 14 सीटें गंवानी पड़ी। लोकसभा चुनाव की तरह दोनों पार्टियां साथ होती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। राहुल गांधी और कांग्रेस ने इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से क्या हासिल किया है ये कहना मुश्किल है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जो मोमेंटम बना था वो काफ़ी हद तक
हाथ से निकल गया है। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए भी नया नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने गठबंधन का नेता बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो कई नेता उनके समर्थन में आ गए। इनमें कांग्रेस और गांधी परिवार के सबसे भरोसेमंद रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि राहुल गांधी के अंदाज में कई लोगों को कोई खास बदलाव नहीं दिखता। ऐसे लोग दावा करते हैं कि राहुल गांधी सुविधा की राजनीति करने के महारथी हो गए हैं। कई लोगों को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भी राहुल गांधी के रुख में ऐसा ही दिखा कि जो हुआ है एक्सेप्टेबल नहीं है और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% सपोर्ट सरकार को देगा और दे रहा है। नरेंद्र मोदी को एक्शन लेना है। हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। राहुल गांधी ने तब बार बार कहा कि कांग्रेस का समर्थन सरकार के साथ है, लेकिन जब संघर्ष विराम हुआ तब से राहुल गांधी सरकार और खासकर पीएम मोदी पर तीखे हमले करने लगे। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी के इस अंदाज पर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। बीजेपी के नेता उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के अंदाज में कोई नरमी दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी फिलहाल उन 5 राज्यों के नतीजों की बात नहीं करते जिनमें से 3 में कांग्रेस को बीजेपी के हाथों हार का झटका झेलना पड़ा। वो इन दिनों सबसे ज़्यादा बात जाति जनगणना की करते हैं और दावा करते हैं कि सरकार का जाति जनगणना कराने का फैसला उनके अभियान की जीत है। हमने नरेंद्र मोदी से कहा, पार्लियामेंट में कहा, तुम्हें जाति जनगणना करना पड़ेगा। राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस का अगला इम्तिहान बिहार में है। बिहार में कांग्रेस अहम प्लेयर नहीं है, वो आरजेडी की जूनियर पार्टनर है। प्रशांत किशोर जैसे नए नवेले नेता राहुल गांधी को सीधी चुनौती दे रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के दिखाए, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसा करेंगे अभी ये लगता नहीं। इस बीच पोल ट्रैकर के एक सर्वे में राहुल गांधी को युवाओं की पसंद के मामले में पीएम मोदी से आगे दिखा दिया गया है और बहुत से लोग मानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस के खुश होने के लिए इतना काफी है। आपकी शक्ति मेरे पीछे है, इसीलिए कोई दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं।